Sriram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. हेलो एंड नमस्ते। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से यूरोप प्रिपेयर कर रहा है आने वाले वॉर पे। बट बिफोर आई गो इनटू द निटी-ग्रिटीज, क्योंकि कई सारे चेंजेस रैपिडली हो रहे हैं यूरोप में, मैं एक कॉन्टेक्स्ट सेट करना चाहती हूँ और इस कॉन्टेक्स्ट में विथ प्रॉपर एग्जाम्पल्स मैं समझाना चाहती हूं कि क्या चल रहा है इस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड में। सो एक तरफ है जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस, जो कि अभी अपने 1000th डे को कंप्लीट किया है। अगर आप इस साल के मिड से देखोगे, कहीं ना कहीं द वर्ल्ड हैड मूव्ड अवे फ्रॉम द रशिया यूक्रेन क्राइसिस एंड द अटेंशन हैड शिफ्टेड टू इजराइल एंड ईरान, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में चले ही जा रहा है कुछ ना कुछ। यहाँ पे कभी असैसिनेशन हो रहा है, तो कभी पेजर्स ब्लो ऑफ हो रहे हैं, तो कभी प्रॉक्सी वॉर्स हो रहे हैं, तो कभी रेड सी पे हुतीज अटैक कर रहे हैं, तो ये चल ही जा रहा है वहां पे। तो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड का टेंशन था वो शिफ्ट कर चुका था इजराइल के तरफ, एंड यूक्रेन रशिया को लार्जली सभी लोग एज अ सेकेंडरी थॉट देख रहे थे। यार ये तो चल ही जा रहा है, ठीक है, एक छोटा सा जगह ले लिया यूक्रेन ने, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, रशिया ने फिर से बॉम्ब किया, अच्छा एक ये इलेक्ट्रिकल पोल टूट गया, अच्छा यहाँ पे कुछ हो गया। तो ये ना, एक अगेन इफ यू वर योरसेल्फ रीडिंग द न्यूज़पेपर, आपको खुद पता है कि हेडलाइंस वर लार्जली डोमिनेटेड विद व्हाट इज हैपनिंग इन इजराइल। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि जब एक पर्टिकुलर कहानी फर्स्ट पेज से चली जाती है 6th पेज में, जो प्रोटैगनिस्ट्स होते हैं उनको दिक्कत है, क्योंकि अटेंशन चले जाने का मतलब ही है कि भाई पैसा आना बंद हो जाएगा, राइट? कंट्रीज अब पैसा देना बंद कर देंगी एंड दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। एंड उसके साथ साथ यूएस में इलेक्शंस होता है, जिसमें इट वॉज अ मेस बाय द डेमोक्रेट्स। एक तरफ हमने पहले जो बाइडेन को खड़ा किया था, उसके बाद नहीं इनको नहीं, कमला हैरिस को देंगे, एंड उस वजह से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं एकदम प्रॉपर मेजॉरिटी के साथ, बल्कि स्विंग स्टेट्स का भी मेजॉरिटी लेके आ जाते हैं। अब इस हालात में इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि जो दोनों प्रोटैगनिस्ट हैं, रशिया और यूक्रेन, ये कैलकुलेट करें कि आने वाले वक्त में होगा क्या, क्योंकि अब यूएस का प्रेसिडेंसी बदल चुका है, कंट्रीज लार्जली बैकस्टेप ले चुके हैं। अब करना क्या है इसमें? दोनों का फायदा है कि भाई इसको एस्केलेट किया जाए, फिर से फर्स्ट पेज में आया जाए, इजराइल को धक्का मारो 6th पेज पे, जो हो रहा है गाजा में देखा जाएगा, पहले तो हमें फर्स्ट पेज में आना है। तो अब इस पॉइंट पे क्या है, क्योंकि हमें इफ दैट इज द थॉट प्रोसेस, तो एस्केलेशन शुरू हुआ। एस्केलेशन कैसे करना है? सबसे पहले न्यूक्लियर थ्रेट देने लगो। सेकंड क्या है? वेपन्स इधर उधर एक दूसरे पे मारने लगो, और ऐसे वेपन्स जो पहले यूज ना किए हो हेडलाइंस में आ जाए। तीसरा क्या? जो नए प्रेसिडेंट के जो प्लान्स हैं उनको हटा दो टेबल से कि भाई ये तो प्रोबेबली नहीं है, ये तो सुनना ही नहीं है हमें। और जब आप ये सारी चीजें करते हो, तो जो दूसरे कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, जो नेबरहुड में है, उनको नहीं समझ में आता है कि भाई ये ब्लफ खेला जा रहा है कि हमें एक्चुअली में सीरियस सुनना पड़ेगा कि हम न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, हमें प्रिपेयर करना है, क्या करें इसमें? तो ऑब्वियस बात है, इतना बड़ा रिस्क तो ले नहीं सकते हैं, ब्लफ को कॉल आउट करने का अभी उनका पास है नहीं। यूरोप इज नॉट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर पावर्स एनीमोर। तो करना क्या है? अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना है, राइट? डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना मतलब जो चीज इतने साल से इग्नोर्ड पड़ी हुई है, जो चीज मतलब कोल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यूज हुआ था, नॉट इवन कोल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यूज हुआ था, उसको रिवाइव करना है एंड फिर से अपना बजट से डिफेंस एक्सपेंडिचर निकालना है। लोगों को ये कहना है कि भाई आपके हेल्थ और इसमें नहीं पैसे जाएंगे एडुकेशन पे, अब जाएंगे डिफेंस पे। इन अदर वर्ड्स, हमें डर पैदा करना पड़ेगा लोगों के दिमाग में कि भाई वॉर आ रहा है, इसीलिए आपके बजट से हम डिफेंस पे खर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जब पता समझ में आ जाता है, व्हाट डू द कंट्रीज डू? द कंट्रीज स्टार्ट स्प्रेडिंग फियर।
आपको ये बताया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि रशिया ये करने वाला है, अगर यूक्रेन गिरा तो वॉर यूरोप में आ जाएगा, अगर यूक्रेन गिरा तो पोलैंड विल बी द कंट्री हु इज गोइंग टू सेव अस। ये सारी कहानियां शुरू हो जाती है, मीडिया में नैरेटिव्स, पार्लियामेंट्स में स्पीचेस। क्यों? क्योंकि डर क्रिएट करना है। डर किसके दिमाग में? लोगों के दिमाग में, ताकि उनको ये बताया जाए कि आपका पैसा कहां जा रहा है, दैट इज टू बिल्ड वेपन्स। और ये वेपन्स कहां से आएंगे? मिलिट्री इंडस्ट्री से आएंगे। कहां पे है सबसे बड़ा मिलिट्री इंडस्ट्री? यूएस के पास। तो आप बेसिकली कहां से खरीदने वाले हो? यूएस से खरीदने वाले हो। तो इट्स प्रिटी मच अ विन विन सिचुएशन अगर देखा जाए तो। अब इफ यू ऑब्जर्व व्हाट यूरोप हैज बीन डूइंग लास्ट 2 साल से, इट हैज बीन स्लोली इंक्रीजिंग इट्स डिफेंस बजट। ठीक है, डिफेंस बजट बढ़ाते बढ़ाते अपने वेपन्स स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपने वेपन्स दूसरे कंट्रीज से खरीदने की कोशिश कर रहा है। एंड इट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट दिस वॉर। हर जगह पे रशिया ये कर देगा, रशिया वो कर देगा, रशिया ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। एंड दिस हैज बीन गोइंग ऑन, धीरे 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 चले जा रहा है। बट आप जस्ट नोटिस करो, जब से डोनाल्ड ट्रंप हैज कम टू पावर, ये एस्केलेट हो गया है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूएस अब से कोई भी फ्री लंच प्रोवाइड नहीं करने वाला है नेटो मेंबर्स को। जो भी नेटो मेंबर्स को करना है वो खुद करेंगे, वो अपने पैसे से करेंगे। सो द नरेटिव हैज स्टार्टेड ऑफ कि हमें करना पड़ेगा, हमें प्रोटेक्शन लेनी पड़ेगी। एंड कंट्रीज हैव स्टार्टेड डूइंग दैट इन अ मोर अग्रेसिव मैनर। स्पीचेस हो जाए, आप अगेन मीडिया रिपोर्ट्स, एवरीथिंग। बल्कि कल यूके के जो मिलिट्री लीडर हैं, उन्होंने कहा कि वी आर रेडी टू गो फॉर अ वॉर टुनाइट इटसेल्फ इफ रशिया अटैक्स यूरोप। इट इज अ फनी थिंग टू से, एंड आई विल टेल यू व्हाई इट इज फनी। बिकॉज यूके का वॉर रेडीनेस, कुछ ही महीने पहले यूके के ही डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा था कि वी आर नॉट रेडी फॉर वॉर। तो अब क्या हो गया कि सडनली दे आर सेइंग कि वी आर गोइंग टू गो एंड फाइट अगेंस्ट रशिया। उसके साथ साथ जर्मनी में एक ऑपरेशन डॉचलैंड बोल के एक क्लासिफाइड रिपोर्ट सडनली लीक हो जाती है, जहां पे ये डिटेल दिया जाता है कि किस तरीके से क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट किया जाएगा और किस तरीके से मिलिट्री व्हीकल्स, मिलिट्री मूवमेंट होगा जर्मनी में। यहां तक लोगों को यह बताया जाता है कि भाई कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, गैस का इशू आ सकता है, तो आपको क्या करना है कि भाई विंड टर्बाइंस एस्टैब्लिश करो, बैठा दो घर पे, जनरेटर्स लगाओ, अपने ऑल्टरनेटिव्स देखो, घर पे मेडिसिन रख लो, क्योंकि कहीं कभी भी क्राइसिस आ सकता है। तो जब आप ये डर क्रिएट करने लगते हो लोगों के दिमाग में, सोसाइटी में, इट जस्टिफाइज व्हाट द स्टेट इज डूइंग इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। Now, one more report that I want to talk about is what is Poland doing? Now, Poland का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि सारे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो पोलैंड की तरफ देख रही हैं। क्योंकि अगर यूक्रेन गिरा तो बेलारूस और रशिया का नेक्स्ट पॉइंट होगा पोलैंड। तो पोलैंड को हर यूरोपियन कंट्री उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है, उनको बोल रहा है कि भाई you have to be strong, we'll support you and everything. So Poland has been getting ready for the war with Russia for a long time now. But again, last few days की बात करते हैं, तो last few days की अगर हम बात करें तो they are now talking about an iron dome जो वो बनाने वाले हैं। आयरन डोम कैसा? इजराइल के टाइप का आयरन डोम बनाएंगे ताकि कोई भी आने वाला मिसाइल उसको रोक पाए। अब आयरन डोम के साथ साथ पोलैंड ने अपना जो डिफेंस बजट है वो 4.7% ऑफ इट्स जीडीपी कर दिया है। 37 बिलियन यूरो का खर्च करने का बात कर दिया है टू जस्ट हैव एंटी टैंक ऑब्स्टिकल्स, बंकर्स, AI पावर्ड एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज एंड सो ऑन सो फोर्थ। नाउ इंटरेस्टिंग बात है, ये आयरन डोम की बात की जा रही है। और अगर आपने कल होने वाले प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच सुनी होगी तो वहां पे भी उन्होंने यही कहा है कि आयरन डोम अब अमेरिका में भी लगने वाला है क्योंकि इसी से प्रोटेक्शन होगा। जब आयरन डोम इजराइल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, इट इज इंटरेस्टिंग हाउ दीज कंट्रीज आर लुकिंग एट आयरन डोम टू बी प्रोटेक्टिंग देयर टेरिटरी। दैट्स अ डिफरेंट थॉट।
बट कमिंग बैक टू द आर्ग्यूमेंट, दिस इज व्हाट द प्लान इज कि आयरन डोम बैठाया जाएगा ताकि रशिया के जो मिसाइल्स आ रहे हैं उनको इंटरसेप्ट किया जाए। इसके साथ साथ पोलैंड ने ये भी कहा है कि दे आर गोइंग टू हैव द ड्रैगन्स टीथ। ना ड्रैगन्स टीथ क्या मैकेनिज्म है? इट्स लाइक अ ट्राइंगुलर कॉन्क्रीट टीथ जो कि बॉर्डर्स पे लगाई जाती हैं ताकि कोई टैंक मूवमेंट ना हो। ये यूक्रेन ने किया है कुर्स्क एरिया में, जो काफी सक्सेसफुल रहा है। So that is the reason why Poland is also saying कि हम ये बना देंगे ताकि बेलारूस के तरफ से कोई भी मूवमेंट ना आए towards our border, क्योंकि capital is very close by, that's Warsaw. So that is what Poland is doing. Next आते हैं कि Norwegian countries, Scandinavian countries क्या कर रही हैं। तो फिनलैंड एंड स्वीडन ने तो ऑलरेडी अपने पूरे कंट्री में बता दिया है कि भाई क्राइसिस आने वाला है। अपने सोल्जर्स, क्योंकि वहां पे कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस है, उनको बुलाया गया है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है एंड दे आर गेटिंग वॉर रेडी। ऑन टॉप ऑफ इट दे हैव ऑल्सो सेड कि जरूरत पड़े तो दे कैन ऑल्सो सेंड देयर सोल्जर्स टू प्रोटेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप इफ नेसेसरी, क्योंकि इन्हीं के पास कंस्क्रिप्शन है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप। इसके साथ साथ दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट improving their military infrastructure, that is updating it, buying new weapons। कहां से खरीदेंगे? Again from US। तो buying new weapons and getting all the systems attached as war ready। तो यहां पे सभी सिटीजन्स को बोल दिया गया है कि भाई कभी भी कॉल आ सकता है कि लड़ाई शुरू होने वाली है, आप लोग रेडी रहना। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यूके पे। तो एक समय पे जब इफ यू टॉक अबाउट यूरोप, सभी को पता था कि यू नो द लीडर जो था व्हाट इट वाज यूके, राइट। हेजेमनी की अगर हम बात करते हैं, बिफोर द अमेरिकन हेजेमनी व्हिच इज नोन एज पैक्स अमेरिकाना, द प्रीवियस हेजेमनी वाज नोन एज पैक्स ब्रिटानिका, क्योंकि ब्रिटेन की हेजेमनी थी ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। नाउ उस समय के हेजेमॉन की आज ये हालत है, जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी खुद ने एक्सेप्ट किया है कि 1700 से लेके अगर आज तक देखा जाए तो सबसे छोटी आर्मी आज उनके पास है इन कंपैरिजन टू देयर ओन हिस्ट्री। सेकेंडली, एज पार्ट ऑफ बजट कट्स, डिफेंस एक्सपेंडिचर पे वो कट करते हुए कई सारे शिप्स और ड्रोन्स को वो हटा रहे हैं, स्क्रैप कर रहे हैं। दे नो इट इज अ टाइम फॉर वॉर बट दे नीड टू डू दिस फॉर बजट। थर्ड पॉइंट जो उन्होंने खुद माना है कि वी आर नॉट वॉर रेडी, इंस्टेड वी नीड टाइम टू बी गेट वॉर रेडी। और ये जो उनका सेंटिमेंट है कि भाई हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगने वाला है, ये इसलिए भी है क्योंकि अगर रशिया ने अटैक किया तो बीच में पूरा 1700 किलोमीटर है बिटवीन यूके एंड रशिया बॉर्डर फॉर एनीथिंग टू हैपन। तो द डिस्टेंस डज गिव इट अ सेंस ऑफ प्रोटेक्शन। बट बीइंग अ पार्ट ऑफ नेटो, अगर कल एक नेटो मेंबर पे भी अटैक हुआ तो यूके को जाना पड़ेगा। तो कितने सोल्जर्स जाएंगे, दैट विल बी डिबेटेबल, दे आर नॉट रेडी येट। कैन दे यूज देयर न्यूक्लियर मिसाइल्स? इफ यू टॉक अबाउट नेटो मेंबर्स, कई कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर हैं, यूएस ऑफ कोर्स, फ्रांस, जर्मनी, सो देयर इज लॉट ऑफ कंट्रीज हु कैन एक्चुअली यूज देयर न्यूक्लियर मिसाइल्स। यूके अकेला नहीं है इसमें। सो आर दे रियली गोइंग टू जंप इनटू द वॉर? Time will tell. I have my doubts on this. आगे आते हैं नेक्स्ट, ऑफ कोर्स जर्मनी एंड फ्रांस। तो जर्मनी की अगर हम बात करें तो 2022 से वो एक पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, दी ज़ेटनवेंद। ये क्या है? ये टर्निंग अराउंड पॉइंट, टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि आफ्टर वर्ल्ड वॉर II जर्मनी हैड मूव्ड टुवर्ड्स पैसिफिज्म। दे डिड नॉट spend too much on defense, they did not aggressively look at defense, they did not try to build any kind of a strong army or anything like that. But now the turning point has come and now they are going back into rebuilding in a fast pace, which basically means that they are looking at 100 billion euro investment in buying new ammunitions and equipment, right? कहां से खरीद रहे हैं? Already 30 to 40 billion spend हो चुका है on US supplied F-35A fighters and other systems, right? फ्रांस ने भी अपना एक्सपेंस बढ़ा दिया है, डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा दिया है, एंड कहा जा रहा है कि भाई 2027 से इट इज गोइंग टू गो, बाय 2027 इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट इन द एंटायर यूरोप. Now, in other words, everybody is getting ready for war, everybody is spending on their defense, everybody is buying new weapons, telling their people to get ready for war and all of this. But सबसे बड़ा फायदा किसको हो रहा है?
लेट्स गेट दैट ऑल्सो वेरी क्लियर। क्या इसमें रशिया का कोई फायदा है कि सारे यूरोप इतना डिफेंस स्पेंडिंग कर रहे हैं? ऑब्वियसली नॉट। क्या इसमें यूक्रेन का कोई फायदा है? क्या ये कंट्रीज अपने ये सो कॉल्ड नए वेपन्स यूक्रेन को देने वाली हैं? क्या ये कंट्रीज अपने सोल्जर्स को यूक्रेन भेजने वाली हैं कि भाई रोक दो ताकि आगे ना बढ़े? नहीं, क्योंकि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है। तो ये सारी चीजें किसको फायदा दे रही है? ऑब्वियस बात है, by spending more on weapons you are basically militarizing a place which is developed. एक डेवलपमेंट तो आ ही चुका है, सेकेंड सोशल वेलफेयर ऑलरेडी है, so the next thing you're going to spend on is kind of militarizing. but कहां से खरीद रहे हो? पैसा कहां जा रहा है? ये 30-40 बिलियन 100 बिलियन कहां जा रहा है? You are giving it to US military industries and you are giving to the industrial factions who want कि और military weapons बेचा जा सके ना। प्रॉब्लम यहां पे आता है कि क्या इस पर्टिकुलर मिलिट्री इंडस्ट्रीज को, जैसे कि लॉकहीड मार्टिन, कई सारे ऐसे मिलिट्री इंडस्ट्रीज हैं यूएस में, उनको क्या वॉर चाहिए? डू दे नीड अ वॉर? बिकॉज इफ देयर इज अ वॉर, सब कंट्रीज इंपल्सिव बाई जरूर करेंगे, उसके बाद क्या? बल्कि ये कहना कि वॉर आ रहा है करते करते अगर आप 10 साल में कंटिन्यूअसली बेचते रहोगे, वो फायदेमंद है? अब खुद बताओ कमेंट सेक्शन पे। आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो कि मैंने ऑलरेडी ये आपको एम्फसाइज किया हुआ है कि वर्ल्ड वॉर 3 या जो अभी हालात हैं, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ रियलिटी, क्योंकि इट इज नॉट गोइंग टू बी अ रिपीट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1। इंस्टेड जो अभी होने वाला है वो एक मॉडर्न वॉरफेयर होगा, वो एक टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर होगा, एक मीडिया नरेटिव वॉरफेयर होगा, एंड ऑलरेडी इसके लक्षण दिखने लगे हैं। अगर आप न्यूज पे पढ़े होगे, यू वुड हैव नोन दैट देयर हैव बीन 2 इंसिडेंसेस जहां पे बाल्टिक सी के अंडर सी केबल कट्स हुए हैं, और ये 2 केबल कट्स जो थे वो इंटरनेट के थे। सो बेसिकली you can cripple an entire nation by sabotaging the undersea cable cuts. ये भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे चाइना का हाथ है, क्योंकि चाइनीज शिप को रोका गया है और चाइनीज शिप को बोला गया है कि उन्हीं का हाथ है इस पर्टिकुलर सैबोटाज में। नाउ इसी तरीके से अगर आप बाल्टिक सी की बात करें, देयर आर मल्टीपल अंडरसी केबल्स, आप गैस पाइपलाइंस की बात कर सकते हो, आप क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते हो। विंटर्स आ रहे हैं, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, रादर देन गोइंग इन एन आउटराइट वॉर, कंट्रीज आर गोइंग टू डू दिस एग्जैक्टली व्हाट रशिया एंड चाइना आर डूइंग। दे आर गोइंग टू क्रिपल द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ यूरोप रादर देन आउटराइटली एक्सचेंजिंग मिसाइल्स एंड गोइंग फॉर अ बैटलफील्ड। आज के दिन में वो बैटलफील्ड की जरूरत ही नहीं है जब किसी कंट्री को क्रिपल कर सकते हो जस्ट बाय यूजिंग देयर डेटा। Now, in this light, Europe's preparation is not against Russia. Europe's preparation has a different agenda, something that we need to be cognizant about, something that is important to understand. कि weapons are not meant for use. वो डराने के लिए है, बट वो जो पैसा खर्च हो रहा है किसी के फायदे के लिए है, ये समझना जरूरी है। चलिए इसी के साथ let me end today's session. I'll see you in the next one. Till then, bye. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.